जब एक मजदूर को 2500 रुपये दिया जा रहा है तो हमारे बुजुर्ग माँ बाप को सिर्फ 1000 रुपये क्यों? क्या झारखंड सरकार सच में पेंशन बढ़ाने वाली है या ये सिर्फ एक जुमला था? जुलाई महीना ख़त्म को आया है लेकिन अब तक 2500 रुपये वाला पेंशन नहीं मिला। आखिर कब मिलेगा? इस वीडियो के अंत तक देखिए क्योंकि इसमें हम आपको दिखाएंगे सरकारी सोर्सेस, अपडेट्स और असली सच। दोस्तों, सरकार उन लोगों को मैया सम्मान योजना के अंतर्गत 2500 रुपये दे रही है जो लोग अपने बलबूते पर काम कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, लेकिन जिन्हें सच में मदद की ज़रूरत है, जिन लोगों को पैर अब चलने से इनकार कर चुके हैं, जिन बुजुर्गों की उम्र 60 साल से ऊपर हो चुकी है, उनको मिल रहा है सिर्फ 1000 रुपये का पेंशन। आप सोच कर देखिए ये कहाँ तक न्याय है और क्या है ये? आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। पेंशन 2500 सबको मिलना चाहिए या नहीं? तो अगर आप पेंशन लाभार्थी हैं और पेंशन से रिलेटेड कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप सभी के लिए मैंने गूगल फॉर्म बनाया है। उस गूगल फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको कुछ भी पेंशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है तो आप उस गूगल फॉर्म को ज़रूर भर सकते हैं। गूगल फॉर्म भरना बिल्कुल फ्री है और आप इजीली अपने मोबाइल से कर सकते हैं जिससे हम आपकी सहायता कर सके। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो झारखंड में 3 मेजर कैटेगरी के पेंशन स्कीम है। पहला वृद्धावस्था पेंशन, दूसरा विधवा पेंशन और तीसरा विकलांग पेंशन। सरकार कहते हैं कि उनका लक्ष्य है सभी एलिजिबल लोगों को पेंशन पहुंचाना, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? हर महीने सिर्फ 1000 रुपये मिलता है बुजुर्गों को, वो भी अक्सर देर से, कभी 2 महीने बाद, कभी 3 महीने बाद। झारखंड में 8 लाख से ज़्यादा वृद्धा पेंशन बेनिफिशरीज हैं और इनमें से आधे लोग पेंशन डिले से परेशान हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने 2023 में एक वादा किया था कि पेंशन की राशि बढ़ाई जाएगी। मैया सम्मान योजना के अंतर्गत 2500 रुपये की राशि उन ग्रामीण महिलाओं को मिल रही है जिन्होंने अपने बल पर जिंदगी बिताई है। इस अनाउंसमेंट के बाद लोगों में उम्मीद लग गई है कि सभी कैटेगरी के पेंशनर्स को भी 2500 रुपये मिलना चाहिए, लेकिन अभी तक वृद्धा पेंशन में कोई इंक्रीज नहीं हुआ। इसका रीजन क्या है? तो सरकार के ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा गया है कि वृद्धावस्था पेंशन में कोई तुरंत बदलाव नहीं होगा। इस पर विचार विमर्श जारी है। सीएम ने यह भी कहा है कि हमारी प्राथमिकता महिलाओं और युवाओं को रोजगार देना है। पेंशन सिस्टम का बजट रिवाइज होगा, लेकिन अगर आप सोचें तो बुजुर्ग लोग हमारे समाज की जड़ हैं। अगर उनकी सेवा नहीं की गई तो उनकी उन्नति का कोई अर्थ नहीं। जब सरकार बन जाती है तब उनको कोई याद नहीं रखा जाता है। पब्लिक का गुस्सा अब बढ़ता जा रहा है। हर दिन सोशल मीडिया पर लोग कमेंट कर रहे हैं, आखिर हमारा क्या कसूर है? सरकार वोट ले लेती है पर पेंशन नहीं देती। जुलाई 2025 के लिए अब तक सिर्फ कुछ डिस्ट्रिक्ट में पेंशन ट्रांसफ़र हो चुका है। रांची में 10 जुलाई तक ट्रांसफ़र हो गया, दुमका में 18 जुलाई तक पेंडिंग था, उसके बाद पैसा मिल गया है। पलामू, लातेहार, गोड्डा अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं मिला है और काफ़ी बेनिफिशरीज के पेंशन स्टेटस में अब भी पेंशन अंडर प्रोसेस या EKYC नॉट कंप्लीटेड लिखा आ रहा है। अगर आपने EKYC नहीं किया है तो तुरंत करें। PM किसान और ई-कल्याण की तरह पेंशन के लिए भी EKYC मैंडेटरी हो गया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या सभी पेंशनर्स को 2500 रुपये मिलेगा? तो सरकारी सोर्सेस के हिसाब से अभी पायलट प्रोजेक्ट मैया सम्मान योजना के लिए चालू हुआ है और ये सिर्फ वुमेन बेनिफिशरीज तक लिमिटेड है। विधवा और विकलांग पेंशन भी अभी 1000 रुपये पर टिका है। वृद्धा पेंशन बढ़ाने के लिए सरकार ने कहा है बजट 2025-26 में नए फंड एलोकेशन के बाद ही डिसीजन लिया जाएगा। आप क्या सोचते हो? क्या सबको बराबर पेंशन मिलनी चाहिए या नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही एक रियल लाइफ स्टूडेंट आपको बताते हैं। दुमका के गोपाल जी जो 73 साल के हैं, 3 महीने से पेंशन नहीं मिला। बोलते हैं क्या करूं बाबू, दवाई भी नहीं ले पा रहा हूं। चतरा की सरस्वती देवी विधवा बहन है, कहती है कि बच्चे का स्कूल छुड़वाना पड़ा क्योंकि खर्चा नहीं हो रहा है। साहेबगंज के अब्दुल रहमान जी 80 साल के हैं, बोलते हैं अगर मेहनत करने वालों को 2500 रुपये मिल सकता है तो बुढ़ापा में जीने के लिए मुझे क्यों नहीं? इन सब कहानियों को सुनकर एक ही बात समझ में आती है कि पेंशन सिर्फ पैसा नहीं, जीने का सहारा होता है।
अगर आपको पेंशन अगर नहीं आया है तो कैसे चेक करें, तो पेंशन पोर्टल पर आपको लॉगिन करना है। आधार नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के आपको पेंशन स्टेटस चेक कर लेना है। अगर आपको पेंशन नहीं मिल रहा है, पेंशन फेल्ड है या अंडर प्रोसेस आ रहा है, तो ब्लॉक ऑफिस जाइए, वहाँ पर आपको कंप्लेंट रजिस्टर करना है। और याद रखिए आपको EKYC भी ज़रूरी कर लेनी है। सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए MLA को लेटर लिख ऑनलाइन पेटिशन शुरू कीजिए। यूट्यूब वीडियो या सोशल मीडिया पर अपनी बात रखें और सबसे ज़रूरी बात, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, जिससे सरकार तक हमारी आवाज़ पहुंच सके। और वीडियो के आखिर में मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको पेंशन से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक है, उस पर क्लिक करके आप अपनी प्रॉब्लम उसमें भर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप सभी का जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। तो 2500 रुपये सिर्फ एक राशि नहीं, एक इज्जत है, एक सम्मान है हमारे बुजुर्गों के लिए। अगर सरकार सच में गरीबों का भला चाहती है तो सभी को 2500 रुपये पेंशन देना ज़रूरी मिलना चाहिए। ये सिर्फ एक मांग नहीं, एक हक है, और जब हक मांगा जाता है तो आवाज़ उठानी पड़ती है। आप भी आवाज़ उठाइए, कमेंट करके अपना सपोर्ट दिखाइए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए। 2500 रुपये सबको चाहिए, कमेंट में आपको लिखना है। शेयर करो व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक और अपने गांव के लोगों तक पहुंचाओ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेम्ब्रम डिजिटल सरकारी योजना की असली सच्चाई के लिए हर रोज़ हम आपके साथ ऐसे ही बने रहेंगे। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और किसी भी तरह का अगर आपको पेंशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, जैसे आपको जुलाई का पैसा नहीं मिला है या फिर 2-3 महीने का पैसा नहीं मिला है, तो वो सभी आप अपनी जो भी डिटेल है आपको एकदम डिटेल में जो भी प्रॉब्लम है वहाँ पर लिख करके मुझे सेंड करना है। इसमें आपको कुछ भी पैसा नहीं लगेगा। अब बात करते हैं नए नियम और बड़ा बदलाव। सबसे बड़ा सवाल है कि नए नियम क्या है और इसका आपकी पेंशन पर क्या असर पड़ेगा। सबसे पहला बदलाव, आधार शेडिंग अब अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आपका आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट से लिंक नहीं है तो आपका पेंशन बंद हो सकता है। इसका लास्ट डेट भी आ चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो तुरंत लिंक करवा लें। दूसरी बड़ी अपडेट, 1000 रुपये की जगह 2500, सच या अफवाह। कई जगह ये अफवाह फैल रही है कि अब 1000 रुपये की जगह 2500 रुपये मिलेंगे। तो मैं आपको बता दूं, सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक अभी तक पेंशन राशि बढ़ाने का कोई ऑफिशियल डिसीजन नहीं आया है, लेकिन झारखंड सरकार इस पर विचार कर रही है, जिसमें 200 रुपये का इंक्रीमेंट हो सकता है। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आने वाला है। उसके बाद बात करते हैं तीसरे बड़े बदलाव की। अब आपका पेंशन डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आएगा, जो कि DBT के माध्यम से आपके बैंक अकाउंट में भेजी जाएगी। चौथा बड़ा अपडेट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बदलाव किया गया है। पहले 60 साल तक के लोग भी पेंशन ले सकते थे, लेकिन अब डॉक्यूमेंट्स की स्ट्रिक्ट चेकिंग हो रही है। अगर आप ऑलरेडी किसी और पेंशन स्कीम से जुड़े हैं तो आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। पांचवा बड़ी अपडेट, नए एप्लीकेंट्स के लिए अभी स्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन किया जा रहा है। अब हर नए एप्लीकेंट्स के डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन और ऑफलाइन वेरीफाई किए जाएंगे। अगर गलत जानकारी पाई जाती है तो आपका पेंशन है वो रिजेक्ट हो जाएगी। उसके बाद बात करते हैं जो लोग नए हैं, यानी कि पेंशन योजना के अंतर्गत उन्होंने आवेदन नहीं किया है, तो उनको आवेदन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसमें आपका आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक। अगर आप विकलांग पेंशन के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना जरूरी है। और यदि आप विधवा पेंशन के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पति का डेथ सर्टिफिकेट होना जरूरी है। और या फिर आप वृद्धा पेंशन के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास एक एज प्रूफ होना चाहिए, यानी कि आधार कार्ड आप दे सकते हैं। उसके बाद आपके पास एड्रेस प्रूफ होना चाहिए और पासपोर्ट साइज फोटो। तो यदि आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट्स है तो आपका पेंशन बिना किसी दिक्कत के अप्रूव हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि जो आपका पेंशन है वो मतलब कभी कभार देरी से आ रही है तो आप झारखंड गवर्नमेंट के कंप्लेंट पोर्टल पर जाकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। उसके साथ ही बहुत लोगों को ये भी दिक्कत आ रही है कि जो उनका पेंशन है वो नहीं आ रहा है। यदि आपका पेंशन रुक गया है किसी वजह से तो आपको अपना बैंक अकाउंट चेक करना है कि यदि आपका बैंक अकाउंट आधार से लिंक नहीं रहेगा तो अभी आपको पेंशन योजना से लाभ नहीं मिलेगी। उसके साथ ही जो लोग नए हैं और जिन्होंने आवेदन कर दिया है और उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है तो वो लोग क्या करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, यदि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है किसी रीजन से तो आपको अपना डॉक्यूमेंट सही से अपलोड करना है और आपको चेक करना है कि जो आपको सरकार ने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखी है उसको आप फॉलो कर रहे हैं या फिर नहीं। और काफी सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको पहले पेंशन योजना के अंतर्गत लाभ मिलती थी, अब उनको किसी कारणवश लाभ नहीं मिल रहे हैं। तो उनको बस ये काम करना है कि
कि बस आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको चेक करना है, कहीं कोई अपडेट आपसे मिस तो नहीं हो गई है। अगर फिर भी दिक्कत हो तो आप अपने ग्राम पंचायत या वीडियो ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी झारखंड पेंशन योजना की सबसे बड़ी अपडेट। अगर ये जानकारी आपके काम आई हो तो एक लाइक वीडियो को जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपका पेंशन टाइम पे टाइम आ रही है या नहीं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नए अपडेट्स की जानकारी मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।